प्रेज़ गॉड। खुदावंद आप सबको बरकत दे, खुदावंद आप सबके साथ हो। अजीज़ों, हम मिलाप यानी कम्युनियन को सीख रहे हैं और ये मसीही अकीदे, मसीही ईमान का सेंटर है, सबसे इम्पॉर्टेंट है। हमने देखा कि कलाम मुक़द्दस में दो किस्म के कम्युनियन को दर्शाया गया है, सिखाया गया है। एक है अख़द और एक है यख़द। हम अख़द को देख रहे हैं और अख़द में हमने सबसे पहले देखा कि हमारा अख़द किसके साथ होना चाहिए, हमारी कम्युनियन किसके साथ होनी चाहिए, हमारी निस्बत, हमारी शादी, हमारा जो दुल्हा है वो कौन है, किसके साथ होना चाहिए। और बड़ी डिटेल के साथ हमने देखा कि यीशु मसीह नासरी हमारा दुल्हा और हम उसकी दुल्हन हैं। अब हमने देखना है कि यीशु मसीह नासरी का अख़द किस तरह खुदा के साथ है। वननेस, यूनिटी, ट्रायून होना, तस्लीस का हिस्सा होना, कैसे यीशु मसीह नासरी के कलाम के अंदर, उसकी अंजील के अंदर, कलाम मुक़द्दस की आयत के अंदर हमें दिखता है। सो आए खुदा के कलाम में से यूहन्ना 10 बाब उसकी 30वीं आयत देखते हैं। जॉन 10:30 लिखा है, मैं और बाप एक हैं। अख़द का लफ्ज़ है यहाँ पर। अगर हम अरामी या इब्रानी ज़ुबान देखें, अख़द का लफ्ज़ है, यानी जिस तरह दुल्हा और दुल्हन यानी हम और खुदावंद यीशु मसीह एक हैं, उसी तरह जिसके बाप उसमें और बाप वो बाप में जुड़े हैं, जकड़े हैं, एक तन है। 1 into 1 = 1 है। इसी तरह वो बाप में है। वो कहता है कि मैं और बाप एक हैं। अगर हम यूहन्ना 10 बाब उसकी 38वीं आयत पे जाते हैं तो वहाँ लिखा है, लेकिन अगर मैं करता हूँ तो गो मेरा यकीन ना करो, मगर इन कामों का यकीन करो, ताकि तुम जानो और समझो कि बाप मुझ में है और मैं बाप में हूँ। गौर से देखें, वही अख़द यहाँ हमें दिखता है कि खुदावंद यीशु मसीह कहता है कि बाप मुझ में है और मैं बाप में हूँ। Praise God for that. The Father is in me and I in Father. फिर लिख लें यूहन्ना 10 बाब 38वीं आयत में मरकूम है। फिर यूहन्ना 14 बाब और उसकी 10वीं आयत में यीशु मसीह नासरी फरमाते हैं, क्या तू यकीन नहीं करता कि मैं बाप में हूँ और बाप मुझ में है। ये बातें मैं जो तुमसे कहता हूँ अपनी तरफ से नहीं कहता, लेकिन बाप मुझ में रहकर अपने काम करता है। बाप मुझ में है और मैं बाप में हूँ, बाप मेरे अंदर है। ये है अख़द, ये है ट्रिनिटी, ये है वननेस, ये है यूनिटी, ये है ट्रायून, ये है यूनियन, ये है अख़द, वो कम्युनियन, वो मिलाप, वो वहादियत। मेरे भाइयों, जो दुनिया को कभी समझ नहीं आएगी, क्योंकि वो खुदा को मोहब्बत समझते ही नहीं है। उनके लिए खुदा कहार और आदिल और मुनसिफ और सिर्फ नफ़रत नहीं कहेंगे, सिर्फ और सिर्फ जज करने वाला खुदा है, मोहब्बत नहीं है। तो यहाँ पर भी खुदावंद यीशु मसीह का अख़द खुदा के साथ दिखता है। फिर यूहन्ना 17 बाब और 22वीं आयत में खुदावंद यीशु मसीह फरमाते हैं, और वो जलाल जो तूने मुझे दिया है मैंने इन्हें दिया, यानी हमें मसीह कौम को, मसीह कलीसिया को, बलीवर्स को, ताकि वो एक हो जैसे हम एक हैं। फिर यहाँ यीशु मसीह कहता है कि जैसे हम एक हैं, बाप और बेटा अख़द हैं, बाप बेटा और रूह कुद्दुस अख़द हैं। मेरे भाइयों, यूहन्ना 1 बाब 1 से 2वीं आयत में मरकूम है। देखिए, बड़ी प्यारी बात है। यहीं पे ये चीज़ साबित हो जाती है कि यीशु मसीह नासरी खुदा बाप में अख़द है। वो बाप में है और बाप उसमें है। वो कहता है कि मैं बाप में से निकला और ज़मीन पर आया हूँ। लिखा है, इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था। कलाम कौन है? खुदावंद यीशु मसीह नासरी हमारा जो है वो खुदावंद का कलाम है। लिखा है, इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था। यही इब्तिदा में खुदा के साथ था। कलाम खुदा था क्योंकि वो खुदा के अंदर और खुदा उसके अंदर था। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप खुशनसीब हैं, आप मुबारक हैं, क्योंकि कलाम मुक़द्दस बार बार ये कहता है कि किसी ने खुदा को नहीं देखा। और अगर मुकाशा 4 बाब और 5वें बाब में जाते हैं तो वहाँ लिखा है कि जहाँ खुदा बैठा है वहाँ इतना नूर है कि इवन उसके हाथ के अंदर वो तुरमार, वो किताब, वो स्क्रोल
ना तो कोई ज़मीन पे, ज़मीन के नीचे, समुद्रों में या आसमानों में भी कोई मखलूक या कोई इलाहा हो वो उसको देख भी नहीं सकता। और आज देखें कि हमारा खुदावंद यीशु मसीह उस खुदाए वाहिद के साथ वाहिद है, अहद है, जिससे कोई देख भी नहीं सकता। ख्वाह वो कोई भी पैगंबर हो, ख्वाह वो कोई भी शख्स हो, उसके अंदर है। और हम उस यीशु मसीह के जिस्म का हिस्सा हैं, उसके साथ अहद है। प्रेज़ गॉड। अब हम चलते हैं दूसरी टाइप ऑफ कम्युनियन की तरफ, जो कि यखद है, युड, खिद और दालत। और नोट्स आपके सामने आयत ब आयत आ रहे हैं, और आप रिक्वेस्ट करेंगे तो मैं आपको ये पूरी स्टडी फॉरवर्ड कर दूंगा। ख्वाह वो आप जीमेल पे करें, ख्वाह वो आप फेसबुक पे करें या व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज करें, मैं आपको ये तमाम नोट्स, और बल्कि जितने भी हमारी मैसेजेस हैं जो इस वक्त यूट्यूब पर और फेसबुक पर शाया हैं, आप अगर चाहें तो हम आपको पूरे नोट्स देख सकते हैं ताकि आप उन्हें अपनी कलीसियाओं में प्रीच कर सकें। आए यखद को देखते हैं, कम्युनियन को। ये वन अकॉर्ड होना, कम्युनियन में रहना, रफाकत में रहना है, ये एक और या दूसरी तरह की कम्युनियन है, मिलाप है। इसको समझने के लिए हमें ज़बूर 133 उसकी पहली आयत में जाना होगा। देखिए क्या लिखा है। देखो कैसी अच्छी और खुशी की बात है कि भाई बाहम मिलकर रहें। सो यहाँ पर जो भाई और भाई के साथ रहने का जो लफ्ज़ है, भाई और भाई बाहम मिलकर रहें, यहाँ पर लफ्ज़ यखद इस्तेमाल हुआ है, अखद नहीं है, यखद इस्तेमाल हुआ है। यानी जहाँ पर भाई बाहम मिलकर रहते हैं, और आगे आखिरी आयत में लिखा है कि वहीं पर हमेशा की ज़िंदगी और बरकत का हुक्म है। प्रेज गॉड। और ये मेरी अपनी ज़िंदगी की बुनियाद है। मैं इसी आयत की बेस पर अपनी ज़िंदगी को गुजारता हूँ। और खुदावंद यीशु मसीह नासरी ने भी क्या कहा है कि अगर तू नज़र की कुर्बानी गुजरान रहा, अगर तू नज़र गुजरान रहा हो और तुझे याद है कि तेरा भाई तुझसे नाराज़ है, तो उस नज़र की कुर्बानी को छोड़ दे और जा अपने भाई के साथ मिलाप कर। ऐसी इंपॉर्टेंट बात है, ऐसी प्यारी बात खुदावंद कहता है। और फिर अगर हम इमसाल में चले जाएं, ठीक है, उस छठे बाब में चले जाएं, तो वहां पर भी खुदावंद 7 ऐसी चीज़ों के बारे में बात करता है जिससे उसे नफरत है, लेकिन 7वीं चीज़ के साथ उसे कराहत है। लेकिन कहता है कि मुझे 7 चीज़ें जिससे खुदा को नफरत है। खुदा तो मोहब्बत है, वो किसी चीज़ से नफरत नहीं करता, लेकिन ऐसी एक चीज़ है 7वीं जिससे वो नफरत भी करता है और उससे उसको कराहत भी है, और वो है वो लोग जो भाई भाई के दरमियान नफाक डालें। हमारा ये टॉपिक नहीं है, हमारा टॉपिक तो कम्युनियन है और हम यखद को देख रहे हैं, तो ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। फिलिपियों 2 बाब और उसकी दूसरी से 5वीं आयत अगर हम देखें तो वहाँ लिखा है, बड़ी प्यारी बात है, हम यखद देख रहे हैं। तुम तो मेरी ये खुशी पूरी करो। क्या लिखा है? खुदावंद पौलुस रसूल के ज़रिए ये बात करता है कि मेरे दिल की ये खुशी है, तो मेरी ये खुशी पूरी करो कि यक दिल रहो, यखद में रहो, यक दिल रहो, यकसा मोहब्बत रखो, एक जान हो, एक ही ख्याल रखो, तफरके और बेजा फ़ख्र की बाइस कुछ ना करो, बल्कि फरोतनी से एक दूसरे को अपने से बेहतर समझो। ये है यखद, ये है कम्युनियन। हर एक अपने ही अहवाल पर नहीं बल्कि हर एक दूसरे के अहवाल पर भी नज़र रखे, वैसा ही मिजाज रखो जैसा यीशु मसीह का था। मेरे भाइयों, यहीं पे आके शैतान काम करता है, और शैतान भी इसी वजह से पटक दिया गया कि उसने अपने आप को बेहतर जाना। हमें मसीही कम्युनियन, मसीही यखद ये है कि हम अपने भाई को अपने से बेहतर समझें। ये है मसीही यखद। बहुत प्यारी आयत है, वक्त नहीं वरना मैं दोबारा पढ़ता, आप ज़रूर पढ़िएगा। फिलिपियों 2 बाब 2 से 5वीं आयत, फिलिपियों 2 बाब 2 से 5वीं आयत। फिर यूहन्ना 13 बाब 34वीं और 35वीं आयत में यीशु मसीह नासरी फरमाते हैं, मैं तुम्हें एक नया हुक्म देता हूं। एक नया हुक्म है कि एक दूसरे से मोहब्बत रखो। यहां भी एक दूसरे से यखद, मोहब्बत रखो कि जैसा मैंने तुमसे मोहब्बत रखी तुम भी एक दूसरे से मोहब्बत रखो। अगर आपस में मोहब्बत रखोगे तो इससे सब जानेंगे कि तुम मेरे शागिर्द हो। मेरे भाइयों, एक मसीही घर के पास से अगर एक गैर मसीही गुजरे, तो अगर वहाँ से चीख चहाड़ की आवाज़ें आएँ, बहनें आपस में लड़ रही हों, भाई भाई आपस में लड़ रहे हों, उनकी आवाज़ें आ रही हों,
तो क्या वो ये समझेगा कि मसीही लोग हैं, क्या ईमानदार हैं? ना कि ऐसा हो कि लोग हमारी मिसालें देख के जाएं। अगर भाई भाई में मोहब्बत देखनी है, बहन बहन में मोहब्बत देखनी है, तो उस मसीही लोगों के घर में जाके देखें। कहते हैं कि जब तुम आपस में मोहब्बत रखोगे, यीशु मसीह नासरी कहता है कि जब तुम आपस में मोहब्बत रखोगे, यकदिल रहोगे, यखत में रहोगे, तब लोग जानेंगे कि तुम क्या हो, मेरे शागिर्द हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट कम्युनियन है। गलातियों उसके 5 बाब उसकी 14वीं से 15वीं आयत में पौलुस रसूल फरमाते हैं, ऐ भाइयों, तुम आज़ादी के लिए बुलाए तो गए हो, मगर ऐसा ना हो कि वो आज़ादी जिस्मानी बातों का मौका बने, बल्कि मोहब्बत की राह में एक दूसरे की खिदमत करो, क्योंकि सारी शरीयत पर एक ही बात पूरी अमल हो जाता है, यानी इससे कि तू अपने पड़ोसी से मोहब्बत, अपनी मानंद मोहब्बत रख। मेरे भाइयों, 2 बातें इस आयत में बहुत इंपॉर्टेंट है, पौलुस रसूल की ज़ुबान से की गई ये बातें हैं कि एक तो कि जो आज़ादी यीशु मसीह नासरी में हमें मिलती है, जब हम एक दूसरे से मोहब्बत नहीं करते वो आज़ादी छिन जाती है, हम फिर शैतान के ग़ुलाम हो जाते हैं, हम फिर हसद, फिर फ़क्र तफरके, फिर गरूर और तकब्बर का शिकार हो के शैतानी बन जाते हैं, जिस्मानी बन जाते हैं, और वो आज़ादी जो यीशु मसीह में हमें हासिल होती है हमसे छिन जाती है। और दूसरी चीज़ कि अगर आप इम्पॉर्टेंट देखें, अगर आप इस चीज़ बात की इम्पॉर्टेंट देखें कि आप शरीयत को सीखना सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे मुश्किल काम रहा है बनी इसराइल की ज़िंदगी के अंदर। एक इस्राएली मर्द और बेटी को 12 साल लगते थे होश में आने के बाद शरीयत सीखने, समझने और उसको हिफ्ज़ करने में। लेकिन पौलुस रसूल कहता है कि एक ही बात से आप पूरी शरीयत के ऊपर कामिल हो जाते हैं, अमल कर लेते हैं, और वो ये है कि आप अपने पड़ोसी से अपनी मानंद मोहब्बत रखें, अपने भाई से मोहब्बत रखें, अपने पड़ोसी, अपने भाई के साथ, अपने दुश्मनों के साथ रफ़ाकत रखें, यखत रखें। तो आप किस पर? पूरी शरीयत पर अमल कर रहे होते हैं, वो आपकी ज़िंदगी में कामिल हो जाती है। फिर दूसरा करंथियों 5 बाब 18वीं से 21वीं आयत बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम किस तरह यीशु मसीह नासरी के ज़रिए खुदा के अंदर कम्युनियन करते हैं। हमारा असल मकसद है कि हम खुदा के साथ मिलाप करें, और ये मिलाप हमें सिर्फ यीशु मसीह नासरी में मिलता है। और फिर जब हमें वो मिलाप मिल जाता है और यीशु मसीह नासरी हमारे दिलों में बस जाता है, तो हमें दुनिया को खुदा से मिलाना है। देखिए ये बात कैसी प्यारी बात ये आयत करती है, और लिखा है, और सब चीज़ें खुदा की तरफ से हैं, जिसने मसीह के वसीला से अपने साथ हमारा मिलाप कर लिया है और मिलाप की खिदमत हमारे सुपुर्द की। मतलब ये है कि खुदा ने मसीह में होकर अपने साथ दुनिया का मिलाप कर लिया और उनकी तकसीरों को उनके ज़िम्मे ना लगाया, और उसने मिलाप का पैगाम हमें सौंप दिया। बस हम मसीह के एलची हैं। गोया हमारे वसीला से खुदा इल्तमास करता है, जब हम मसीह के एलची बन जाते हैं, हमारे वसीला से खुदा इल्तमास करता है, हम मसीह की तरफ से मिन्नत करते हैं कि खुदा से मेल मिलाप कर लो। जो गुनाह से वाकिफ़ ना था उसी को उसने हमारे वास्ते गुनाह ठहराया, ताकि हम उसमें होकर खुदा की रास्तबाजी हो जाएं, खुदा की रास्तबाजी हो जाए। यहाँ देखें यीशु मसीह नासरी के ज़रिए जिसे गुनाह ठहराया गया, हम खुदा की रास्तबाजी हो जाए। और कहते क्या लिखा है कि खुदा से मेल मिलाप करने के लिए हमें यीशु मसीह में अखद होना है, उसके एलची बनना है। मैं ये तस्वीर आपके सामने रखना चाहता हूँ। एक बच्ची ने बनाई है, शायद ये चाइनीज़ बच्ची है, उसने बनाई है। एक तरफ उसने यीशु मसीह और खुदा को ड्रॉ किया, और फिर कलीसिया बच्चे बने हुए हैं, और यीशु मसीह उनका हाथ पकड़ता है और खुदा के हाथ में देता है। और दूसरी तरफ वही बच्चा जो खुद यीशु मसीह के जरिए खुदा तक आता है, जिसके दिल के अंदर देखिए क्रॉस बना है, यीशु मसीह नासरी है, वो दुनिया को का हाथ पकड़ता और खुदा की तरफ लेके आता है। हम यीशु मसीह के एम्बेसडर्स हैं, उसके एलची हैं। उसने कहा है कि अगर तुम मेरे शागिर्द हो तो तुम मेरे जैसे काम करोगे, बल्कि इससे भी बड़े काम करोगे। अजीजों, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें खुदा के साथ यखद में रहना है, क्योंकि हमारा दुल्हा खुदा के साथ अखद है और हम उसके साथ अखद हैं।